हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। तो दिन है शनिवार का और रोज़ रोज़ बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दूँ कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आज कुछ बच्चों को हेल्दी सा बनाकर रोल कर कर मैं दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पनीर था, एक शिमला मिर्च पड़ी हुई थी और टमाटर प्याज तो हमारे घर में होती ही हैं। और ये ऐसा हेल्दी रेसिपी है जिसे कि वेट लॉस करते हुए हम भी खा सकते हैं बहुत ही आराम से। अगर हम गेहूँ का रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो इसके साथ हम जौ का आटा यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम ओट्स की रोटियां बनाकर उसे रोल बनाकर हम खा सकते हैं। तो सभी को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, प्याज को, शिमला मिर्च को, टमाटर को और फिर जाकर सोयाबीन को। बहुत सारी सामान घर में नहीं थी और ये बच्चों को देना था, तो बच्चों के लिए ना बहुत ही सोच समझ कर बनाना पड़ेगा। सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया था। उसके बाद मैं फ्रिज खोली सॉस लेने के लिए, तो देख रही हूँ फ्रिज में सॉस ही नहीं है। लास्ट मंथ है तो सामान सारा ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई। तो कहीं से मुझे मैगी मसाला का पैकेट मिल गया है, तो उसे ही मैं डाल दी हूँ। फिंगर क्रॉस करती हूँ, आई होप कि बच्चों को पसंद आए और बच्चे लंच वापस ना लेके आएँ। हालांकि मेरे बच्चे लंच वापस लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि मतलब स्कूल में सारे बच्चे खा लेते हैं, तो कभी आज तक तो वापस लेकर नहीं आए हैं। लेकिन देखते हैं आज क्या करते हैं। तो सभी को रोटियां बना ली हूँ, पराठे बना ली हूँ और बस रोल बनाकर दे देती हूँ। और सुबह सुबह ना इतना जल्दी जल्दी होता है ना कि मतलब वीडियो बनाकर लंच बनाना, और वो भी इतना सुबह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी पकड़ी है और अच्छे से नहीं कर पा रही है वीडियो, तो सॉरी उसके लिए आप सभी से, क्योंकि मतलब इतना बिज़ी रहता है ना सुबह सुबह का। आप लोग समझ सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त कितना बिज़ी रहता है। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, बस सिर्फ 5:30 ही बज रहे हैं और उनका जो गाड़ी है वो आ चुका है। तो जल्दी 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 मैं कर रही हूँ, बस यही हो रहा है। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो अजीब सा लग रहा है। तो चलिए इन सभी को पहले छोड़ कर आते हैं इनके गाड़ी तक, उसके बाद फिर अपने लिए सोचेंगे। तो आजकल मेरे बच्चे खुद से उठ जाते हैं या फिर मैं ही उठा देती हूँ तो उठ जाते हैं। पहले अपने पापा के बगैर बिल्कुल भी नहीं उठते थे। तो हस्बैंड जी अभी सोए हुए ही हैं और मैं बना ली हूँ हम दोनों के लिए नींबू पानी। आजकल मैं उन्हें भी देने की कोशिश करती हूँ, बहुत बार पी लेते हैं। एक आध बार ही ऐसा हुआ होगा जो कि नहीं उठते हैं और नहीं पीना चाहते हैं। और यहाँ पर मौसम अच्छा हो रहा, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और साथ ही ये मैं आप सभी को दिखा रही हूँ मेरा जो जोआ फूल है, ये 9 मुखी जोआ फूल है। ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। कैमरे में रियल कलर नहीं आ पा रहा, नहीं तो इसका कलर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये तो छोटे छोटे हैं, इससे भी बड़े बड़े होते हैं। और सच बताऊँ, मुझे ना घर में पेड़ से फूल को तोड़कर पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। और ये वाला प्लांट भी मेरा गल गया है, मतलब अचानक इतनी गर्मी थी, उसके बाद बारिश आई ना, जिसके वजह से प्लांट का मतलब क्या मैं बोलूँ, कुछ ना कुछ हो ही गया है। तो अभी कुछ करेंगे, दूसरा लेकर आएंगे। तो हस्बैंड जी पानी पी लिए हैं, वो चले गए हैं बाथरूम। और ये जो 1 घंटे का टाइम होता है मेरे पास, यानी कि 6 से 7, 7:30 का, ये बहुत ही रिलैक्स वाला होता है। ये 1.5 घंटे का टाइम मेरा होता है, जो कि कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं और हस्बैंड जी बाथरूम में रहते हैं। वो तैयार वगैरह होने में इतना समय लगा ही देते हैं। तब तक मैं बहुत ही आराम से अपना जो भी काम है, कभी मैं अपने आप को इंजॉय करती हूँ, कभी मैं योगा एक्सरसाइज ये सब कर लेती हूँ। तो यहाँ पर उंगलियों पर खड़े होने की कोशिश करती हूँ कुछ देर तक, कभी मैं 5 मिनट तक भी कर लेती हूँ, आजकल तो कर लेती हूँ, मतलब जितना हो सके। सुबह सुबह हो सके तो आप ज़रूर वॉक करें, योगा करें, जो भी करें अगर टाइम मिलता है तो। लेकिन अगर नहीं टाइम मिलता है तो कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिलता है तब करें। सुबह का अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोपहर का और शाम का जो हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, वो हमारे शरीर को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। सब फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन हाँ सुबह सुबह हम फ्रेश रहते हैं, हमारा पेट खाली रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है और हवाएं भी अच्छी रहती है, जिसके वजह से बोलते हैं कि सुबह सुबह कर लें। तो फेस एक्सरसाइज तो आप लोग के साथ मैं बहुत बार शेयर की हूँ। ये वाली एक्सरसाइज मैं शायद नहीं शेयर की हूँ, शायद कंफर्म मैं नहीं हूँ, क्योंकि इसे ना मैं हमेशा नहाते वक्त किया करती हूँ।
इससे फेस का कट बहुत अच्छे से निकल आता है। ये मैं ज़्यादा दिन से तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ करीब 2 महीने से कर रही हूँ। नहाते वक्त करती हूँ, मुंह में जब साबुन लगा हुआ रहता है फेस वॉश उसी वक्त करती हूँ, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोली चलो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये आँखों वाली जो थी ना, जिनके भी डार्क सर्कल्स है वो करेंगे ना तो इससे बहुत ही अच्छा उनका डार्क सर्कल हो जाएगा। और फिर फेस मसाज कर लेना है। इतना आप करें, अपने लाइफ में इन सभी को रोज़ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। वॉक तो वॉक सही, एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज सही, योगा तो योगा सही, कुछ तो कुछ ज़रूर करने की कोशिश करें। तो वो सब करने के बाद मैं चली गई थी अपना काम करने। सारा काम काज करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ नहा कर। आज जल्दी काम ख़त्म हो गया था क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था। 2 रूम रात में ही मैं समेट ली थी, जैसे कि ये वाला रूम, एक स्टडी रूम जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, इन दोनों रूम को मैं रात में ही समेट ली थी। तो सिर्फ सोफ़ा जिसमें रखा हुआ रहता है ना, वही रूम थोड़ा सा था बिखरा हुआ, तो बहुत जल्दी काम हो गया था सारा काम। और सबसे बड़ी बात, नल खुल गई थी ना, तो इसके लिए जल्दी हो गया। तो चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड, दिन है शनिवार का, हमारा पूजा हो गया है, घर का सारा काम हो गया है। वैसे आज घर का काम जल्दी हो गया है, मतलब कि 9 बजे तक ही हमारा पूरा काम फिनिश हो गया था। उसके बाद मैं कुछ कर रही थी काम, यानी कि मतलब बातें वगैरह करने लगी थी, जिसके कारण अभी टाइम हो गया है 10 साढ़े 10 हो गया है। तो मतलब लेट हो गया, काम करते करते बातें करते करते ऐसे हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, देखते हैं क्या खाते हैं। वैसे सुबह में मैं जो बनाई थी तो बच्चे और हस्बैंड जी को दे दी हूँ, तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और सुबह में ऐसे भी मैं रोटी अवॉइड ही करती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। तो चना रखा हुआ है, उसे ही खाएंगे। तो फ्रेंड, कल जो ब्लॉग गया था इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर, आप सभी ने बहुत पसंद किया। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी को पसंद आता है, कोई भी ब्लॉग बहुत ज़्यादा आता है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि चलो हमारा मेहनत सफल हो गया। तो अच्छा लगा, आप सभी लोग समझे मेरी बातों को, जो मैं कहना चाहती थी आप सभी को मैं समझा पाई, इस बात की बहुत ही मुझे खुशी है। तो कल के वीडियो में ही एक कमेंट आया था, उनकी आईडी है शायद कुकीज़ वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड कुकी, ऐसे ही कर है कुछ। तो वो सिस्टर हमेशा मुझे कमेंट किया करती थी, तो कल भी उन्होंने कमेंट किया। कल उन्होंने कहा कि 32 बार वो भी कर रही हैं, बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन अगर मैं 32 बार करती हूँ तो काम छूटता है, और काम करती हूँ तो 32 बार छूटता है। तो ये बिल्कुल सही कहा डियर आपने, ऐसा सभी के साथ होता है। 80% हमारी सिस्टर लोग जो होंगी उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि खाने में टाइम देना थोड़ा सा लगता है। क्योंकि जहाँ हम 5 मिनट खा रहे हैं वहाँ हम आधे घंटे से 35 मिनट 45 मिनट जब देने लगते हैं ना, तो बहुत सारा काम ना छूटते जाता है। मेरे साथ भी होता था। तो मैं क्या की, मैं आपसे शेयर करती हूँ, जैसे कि आपने पूछा और सब सारी सिस्टर को भी लगता होगा कि कैसे करें। तो डियर, मैं क्या करती हूँ ना, वैसे भी मैं सुबह में ही उठती हूँ। अगर आप जब जितना बजे उठती हैं कोशिश करें कि उससे पहले उठने का। अगर आप 5 बजे उठती हैं तो 4 बजे उठने का कोशिश करें, 6 बजे उठती हैं तो 5 बजे उठने का कोशिश करें। जैसे कि मैं रोज़ 4:30 बजे उठती हूँ, तो मेरा टाइम पर सब कुछ हो जाता है। हाँ, मैं किसी दिन करती हूँ, बदमाशियाँ किया करती हूँ कि बैठ गई फ़ोन लेकर या फिर बातचीत करने लगी, तो फ़ोन में बात करते करते भी मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन बैठकर आराम से कभी कभी करती हूँ, तो वैसे हो जाता है मेरे से। लेकिन अगर आप रेगुलर वे में ऐसा करेंगी ना कि 1 घंटा पहले उठेंगी ना, उठने से जब भी आप उठती हैं उससे 1 घंटा पहले से उठेंगी ना, तो आपको बहुत अच्छे से टाइम मिल जाएगा। और जब भी आप खाना खाने बैठे तो काम को निपटा कर बैठें। आप नोटिस करते होंगे मेरा 10:30 बजे तक सारा काम हो गया रहता है, दाल चावल घर का सारा ऑल टोटल काम हो जाता है। कभी कभी सब्जी भी मैं बना लेती हूँ, जो कि मेरा किचन में सबसे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड होता है। अभी हमारी सासू माँ चली गई हैं बोलकर, नहीं तो और ज़्यादा लगता, क्योंकि उनके रहने से ना मुझे और बहुत सारी सब्जियां बनानी पड़ती। मतलब दिन और रात मिलाकर मैं बोलूँ ना तो 7 से 8 सब्जियां हमारे घर में बन जाती हैं पर डे। अगर वो रहती हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जियां बनती है, जैसे कि चटनी हुआ, चिप्स पापड़, ये सब कुछ मिला उला करके
चोखा चटनी 2-3 सब्जी, कभी कभी नॉनवेज, कुछ ऐसे करके मतलब हो जाता है, दिन रात मिलाकर इतना बन जाता है। तो उसके लिए वही है कि सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी उठने के वजह से हमारा सारा काम हो जाता है। और जल्दी उठने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सूर्य निकलने से पहले ही हमें उठना चाहिए। हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, साथ में हमारा दिमाग भी बहुत तेज होता है। तो इसीलिए कोशिश करें डियर कि आप जब भी उठती हैं उससे पहले उठें, और खाना खाने तभी बैठे जब आप अपने काम को निपटाएं, और उसके बाद ही आप नाश्ता करने बैठे, खाना खाने बैठे। इससे क्या होगा, आप में ना प्रेशर नहीं होगा कि आप खा रही हैं, ध्यान आपका काम में लगा हुआ है, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि 32 वर्ष से हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, तो रीज़न यही होता है, आप टेंशन लेते हो काम का, या फिर कब कम होगा, कब मेरा बॉडी कम होगा, कब वेट कम होगा, कब फैट लॉस होगा, ये सब जो 24 घंटा सोचते रहते हैं ना, जिसके वजह से ना उनका वेट कम नहीं होता है। बिंदास रहिए, गाने सुनिए, खुश रहिए, जितना हो सकता है खुश रहिए, और 32 बार को करते रहिए। यकीन मानिए इतना जल्दी आपका वेट लॉस होगा ना कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए खुश रहने की। हमें खुद से खुश रहना होगा, हमें कोई खुश नहीं रख सकता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है आजकल। अगर आप टाइम निकाल कर किसी से बात करना चाहें कि चलो मैं उनसे बात कर कर खुश हो जाती हूँ, खुश हो जाऊँगी, तो आपके पास टाइम है, लेकिन सामने वाले के पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दुखी रहेंगे। खुश रहिए, गाने सुनिए, कॉमेडी शोज़ देखिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। जितना खुश रहेंगी उतना ज़्यादा अच्छे से वेट लॉस होगा। तो चलिए डियर, बहुत सारी बातें हो गई हैं, चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या है। वैसे चना रखा हुआ है, तो मैं तो चना ही लूँगी, और बच्चे भी आए नहीं हैं स्कूल से, और हमारी तुलसी माता देखिए बिल्कुल ही सूख गई है, अब नई लानी होगी, उसके बाद ही लगाएंगे। और मौसम बहुत अच्छा है, तो चलिए चलते हैं किचन में। और आज सैटरडे है तो खिचड़ी बनेगी, और मुझे खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बनाते हैं चना चाट और खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चने को अच्छे से चिव कर खा ली हूँ, उसके बाद आ गई हूँ किचन में खिचड़ी बनाने के लिए। तो इस तरीके की खिचड़ी मैं आप सभी से बहुत बार शेयर की हूँ, जैसे कि तेल डाला, सरसों डाल दी यानी कि राई डाल दी, उसके बाद कड़ी पत्ता और फिर प्याज, इन सभी को डालकर अच्छे से फ्राई कर ली। ये वाली भी खिचड़ी ना हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। साथ ही दूसरे साइड में तवा चढ़ा दी हूँ मूंगफली फ्राई करने के लिए, हम लोग बादाम इसे बोलते हैं और कई लोग मूंगफली भी बोलते हैं। तो उसकी चटनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे इसमें हम लोग चना दाल भी डालते हैं, लेकिन आज इसमें चना दाल नहीं डालेंगे, बस सिंपल मूंगफली वाली चटनी ही बनाएंगे, जो कि खिचड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सब कुछ फ्राई हो चुका था, जैसे कि प्याज टमाटर सब कुछ फ्राई हो गया था। उसके बाद डाल दिए हैं चावल, चावल को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर जो रेगुलर मसाले हम लोग जैसे कि डालते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया जीरा सब कुछ डालकर, हल्दी मैं नहीं डाला करती थी तो हमारी सिस्टर लोग बोलती थी कि नहीं डालना है चाहिए, अब शगुन होता है, तो आपके कहने से ही मैं थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दी हूँ, और साथ ही नमक, सभी को डालकर अच्छे से फ्राई हो गया है यहाँ पर हमारा चावल। उसके बाद फिर डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद कम से कम 3 या 4 विज़ल लगवा देंगे, क्योंकि ये बासमती राइस है। अगर जो हम लोग जिसका चावल खाते हैं ना, अगर वो रहती तो 5 या 6 लगवा देते। तो एक साइड में कुकर में चढ़ी हुई है खिचड़ी, दूसरे साइड में यहाँ पर कुछ चिप्स छान लेते हैं। ये बिहारी स्टाइल चिप्स है, यानी कि चरौरी। बिहार साइड के जो भी लोग होंगे उन्हें मालूम होगा चरौरी क्या होता है। तो इसे भी तलकर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर अब बारी है तिसियोरी की। ये तिसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स जिसे कहते हैं हम लोग, उसके साथ दाल डालकर बनाई जाती है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो उसे खा लेंगे। और ये सब बना ही रही थी तब तक देखिए हमारे घर का जो जामुन का डाल है ना, वो हमारे छत के ऊपर गिर गया है। इस डाल में इतना अधिक जामुन हो गया था जिसके वजह से ये गिर गया। वैसे भी जामुन का जो पेड़ होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब लचीला होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, तो ज़्यादा वज़न के वजह से ये गिर गया है,
तो आप देख सकते हैं कितना पका हुआ है। उतने दिनों से नहीं पका था, लेकिन अभी जो 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई ना, 3-4 दिन, जिसके वजह से सारा जामुन पक गया है। और बहुत सारा जामुन होता है, हर एक साल हमारे घर में इतना ही जामुन होता है। तो वही होता है ना, जिनके घर में होता है उस लोगों को कोई कदर नहीं होती है। हालांकि ये मेडिसिन है, ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, इसे लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन हमारे घर में इतना है तो कद्र नहीं है। ये कहीं ना कहीं सही बात है। तो हस्बैंड जी आ गए थे और यहाँ पर वो लेकर आए हैं करी पत्ता। मेरे घर का जो करी पत्ता था वो ख़त्म हो चुका था, एक भी उसमें पत्ता नहीं बचा है, मैं सब खा गई हूँ। तो इसीलिए ये अपने ऑफिस से लेकर आए हैं। तो जब तक मेरे पेड़ में पत्ता नहीं आती है तब तक ये मैं उसे चलाऊँगी। 20,000 का लेवल टच कर रहा है और बैंक निफ्टी भी नीचे से बढ़िया रिजेक्शन कैंडल देगी, काफी अच्छा होगा। तो दोस्तों आप मॉर्निंग में अपना एक स्टॉक लॉस डिप्लॉय ले लीजिए। ट्रेस पे मैं एंट्री लिया, अरे पहुंच गया है। करने का प्लान था मेरा 90 के आसपास, बट मैंने इसको एग्जिट पहली करके 95 पे एग्जिट कर दिया। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यहाँ ये आप मूव देगा, और 19,000 फर्स्ट हमारा एसएल गया है, क्योंकि तो किनके मुंह में पानी आ गया आम देखकर, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और मैं जानती हूँ कि लगभग सारे लोग आम लवर होंगे, सभी को आम पसंद होगी, लेकिन हाँ, इसे खाएं, लिमिट में खाएं, ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा खाने से खराबी करती है, लिमिट में खाने से सब कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ पर लग चुका है आप सभी के लिए खाना, चले आइए जल्दी जल्दी हमारे घर खाने पर। और हाँ, एक चीज़ और, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ मेरी कुकिंग को भी बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है डियर। थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मेरे में जो भी है, जितना भी मैं जानती हूँ, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँ। और आप लोग के कमेंट आते हैं तो और भी हौसला बढ़ता है और भी अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पर प्लेट लग चुकी है आप सभी के लिए, आ जाइए हमारे घर खाने पर। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं शाम के 4 4 ऐसा ही 7 4:30 हो रहा है। और मैं जा रही थी ग्रीन टी बनाने, तो ग्रीन टी मेरा हो चुका है खत्म। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा है। और मैं सोची हूँ कि हस्बैंड जी ग्रीन टी ऑर्डर कर दिए हैं, और हस्बैंड जी सोच रहे हैं कि मैं ऑर्डर कर दूँ। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो होता है तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन 32 बार से ऑर्डर करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके वजह से मैं की नहीं और वो भी नहीं किए हैं। तो अब पता नहीं, आज जाकर ऑर्डर हुआ है मेरा ग्रीन टी, अब मैं क्या करूँगी पता नहीं। और ग्रीन टी की आदत लग गई है ना, तो एक बार, वैसे तो मैं एक ही बार ग्रीन टी लेती हूँ, तो मन करते रहता है कि चलो खाने के बाद कुछ गरम गरम पीते हैं 1 घंटे बाद, ऐसा होता है मेरे साथ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब है ही नहीं, थोड़ा बहुत है, बिल्कुल 2 कप बन जाए इतना है। अभी मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि जिस दिन नॉनवेज खाऊँगी ना उस दिन पीऊँगी। अच्छा रहता है ग्रीन टी पीना खाने के बाद। और तो चलिए पी लेते हैं गर्म पानी, ग्रीन टी नहीं तो कोई बात नहीं, गर्म पानी ही पी लेते हैं। वैसे ठंड के समय में जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी ना, तो उस वक्त ना मैं नॉर्मल पानी पीती ही नहीं थी। जब भी पानी पीती थी तो गर्म पानी ही पीती थी, गुनगुना कर ही पीती थी। और मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना कि लग रहा बार बार यहीं आ जाए, बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा है। मतलब हवा चल रही है, छाँव किए हुए हैं, वरना 4 साढ़े 4 बजे बहुत कड़क धूप रहती है, लेकिन अभी वैसा नहीं है। और साथ ही देखिए यहाँ पर है ढेर सारे जामुन, और था हस्बैंड जी लोग इसमें ना चाट मसाला, नमक, मिर्ची डालकर खाए हैं। मैं ऐसे ही सिंपल खाई हूँ, क्योंकि ऊपर से मैं नमक नहीं खाती हूँ, उन्हें भी मैं मना करती हूँ, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं। तो वो लोग चाट मसाला, नींबू, मिर्ची डालकर खाएं, और सॉरी, चाट मसाला, नमक और मिर्ची ये डालकर खाए हैं, और मैं सिंपल ही खाई हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है डायबिटीज पेशेंट के लिए, उन्हें तो ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। और हमारे घर में तो पेड़ है ना, बहुत है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, गर्म पानी कर लेते हैं, पी लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज प्यास लग गई है।
फ्रेंड ले लिए हैं पानी, और जो लोग ग्रीन टी नहीं पी सकते हैं वो गरम गरम पानी खाने के 1 घंटे बाद पियेंगे तो वो भी चलता है, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। यहाँ पर बेटा गया है कैंप, मिष्टी सो रही, उसके पापा भी सो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दिखा सकती। तो चलिए पानी पीते हैं। और एक चीज़ है मेरा फेवरेट, अभी तक रखा हुआ है, और मैं ये अनारस पूरे तरीके से पक गया है, लेकिन इसे मैं काट नहीं पा रही हूँ। और खाते सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही है, ये लोग नहीं खाते हैं, इन लोग को पसंद नहीं है। तो कल से मैं सोच रही हूँ कि इसे काटूंगी, लेकिन पता नहीं कब काटूंगी। तो चलिए पी लेते हैं पानी, और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे ब्लॉग को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय, थैंक यू।